जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का अनुशासन ही आने वाले दिनों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण शुरू होगा। प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए प्रभावी योजना तैयार कर इसे अभियान का रूप दे ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में चलाए गए व्यापक जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रांति नहीं है। गहलोत ने लोगों को कोरोना अनुशासन की पालना में कोताही नहीं बरतने की अपील करते हुए कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए निरंतर मास्क पहनने, उचित दूरी रखने सहित सभी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करना अत्यावश्यक है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में जल की कमी को देखते हुए हमें हर संभव तरीके से अधिक वर्षा जल का संरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण की क्षमता का आंकलन कर वर्षा जल का अधिकतम संचय करना सुनिश्चित करें। आर्य ने कहा कि राजस्थान पुराने समय से ही पानी के लिए जूझता रहा है। यहाँ वर्षा के जल का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। बरसात के पानी को रोककर जल संरक्षण करने की दृष्टि से यह अभियान राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। आर्य ने कहा कि इस अभियान से जुड़े सभी विभाग अपनी गतिविधियों में तेजी लाकर तय समय में पूर्ण करें ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के सियासी ट्वीट करने के बाद सुभाष गर्ग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बातों के सियासी कारण नहीं खोजने चाहिए। गर्ग ने अपने ट्वीट को लेकर कहा कि मैंने मौसम को लेकर ट्वीट किया है। गार्डन में बैठे रहते हैं तब कई बार विचार आते हैं तो इस तरह के ट्वीट करता हूँ। मेरा ट्वीट नेचर के प्रति था। पता नहीं लोग क्यों उसके सियासी कयास लगा रहे हैं। गर्ग ने सोलंकी के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ पायलट खेमा मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सत्ता और संगठन पर दबाव बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। इन विधायकों ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करके बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को भागीदारी देने की मांग उठाई है। तिजारा विधायक संदीप यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को पिछला कार्यकाल याद दिलाया। यादव ने कहा कि पिछले कार्यकाल में जिन्होंने सरकार का समर्थन किया था उनको सत्ता में भागीदारी दी गई थी। सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, अब मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को जेडीए और ट्रैफिक के अधिकारियों के साथ सोडाला एलिवेटेड रोड का दौरा किया। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड रोड पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर खाचरियावास ने एलिवेटेड का जायजा लिया। उन्होंने रोड की रिपेयरिंग करवाने और स्पीड के साइन बोर्ड लगाने के निर्देश। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के चलते सोमवार को राजधानी जयपुर और आसपास के नगरों में मेघगर्जन के बरसात हुई, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई है। लोग सुबह से उमस से बेहाल थे, लेकिन बाद में आसमान में काले बादल छा गए और कई जगह मेघगर्जन के साथ अच्छी बरसात हुई। जयपुर के अधिकांश हिस्सों में हुई बरसात ने उमस से परेशान लोगों को राहत प्रदान की है। बरसात होने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले शहर के अनेक हिस्सों में तेज अंधड़ चला, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद राहत की बूंदों से मौसम खुशनुमा बन गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिले में घटित 2 बड़ी घटनाओं में पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए बताया कि जिला चित्तौड़गढ़ में भीलखंडा चौराहे पर 2 व्यक्ति कुछ गौवंश को लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस दौरान उग्र भीड़ के हमले में बाबू पुत्र धन्ना भील की मौत हो गई, जबकि पिंटू पुत्र वर सिंह भील गंभीर घायल हो गया। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अब तक 7-8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों को चिन्हित कर उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
एडीजी क्राइम ने बताया कि सिरोही में दुष्कर्म पीड़िता की चाकू से वार कर हत्या करने के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में आरंभ ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन लाइव सेशंस आरंभ करवाए जा रहे हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इन ऑनलाइन लाइव कक्षाओं में अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य प्रशासनिक सेवा, कॉलेज शिक्षा सेवा परीक्षा, अध्यापक भर्ती परीक्षा, बैंकिंग सेवा तथा अनेक अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इन कक्षाओं का लाभ कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अन्य लोग भी ले सकेंगे। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रणीत पोस्टर का विमोचन स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महान गुप्त दान भी है, क्योंकि लेने और देने वाले दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ है। इस अवसर पर राजस्थान वॉलंटरी ब्लड डोनर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिल शुक्ला ने सभी को अपने जन्मदिन पर रक्तदान करने के लिए कहा। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के मैनेजिंग ट्रस्टी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने वाले मोहनलाल नामा पर 50,000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोहनलाल नामा ने पब्लिसिटी स्टंट और याचिका की सुनवाई में देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका पर दिया। याचिका में सौम्या गुर्जर की ओर से नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 की वैधानिकता को चुनौती देते हुए अपने निलंबन आदेश को गलत बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गत दिनों कोविड संक्रमित होने के बाद से पोस्ट कोविड नतीजों को देखते हुए डॉक्टर्स की सलाह पर एहतियात बरत रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से किसी से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। गहलोत ने स्वयं ट्वीट कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी मीटिंग्स एवं बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल द्वारा की जा रही हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी 1-2 महीने और वीसी से ही मीटिंग्स करें। विभागों की बैठकें और रिव्यू मीटिंग्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। कोरोना को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से मीटिंग्स की गई हैं। लगभग 15-16 माह में करीब 355 वीसी की जा चुकी हैं, जिनसे कई बार गांव तक के प्रतिनिधि, वार्ड पंच, सरपंच भी जुड़ते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।